देखिए दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं या फिर वेट लॉस की जर्नी के दौरान वो ये देखते हैं कि जब से वो वेट लॉस कर रहे हैं तब से उन्हें हेयर फॉल या हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग जब अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे फिर हम जानेंगे कि क्या रीज़न होते हैं, और तीसरा कुछ नेचुरल सोल्यूशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि अगर आप वेट लॉस के दौरान फॉलो कर रहे हो अपने वेट लॉस के लिए, जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो आपको हेयर फॉल ना हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो वेट लॉस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है या हो सकता है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और उसके लिए क्या सोल्यूशन आपको करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हम ये समझते हैं कि क्या वेट लॉस की जर्नी के दौरान आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाँ, ये पॉसिबल है। वेट लॉस के दौरान एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे ये कहता है कि जब भी लोग अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट 20 to 24% लोग हेयर फॉल या हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि वेट लॉस करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, आपने खुद से अपना डाइट प्लान बना दिया, तो हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो गया हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस लगता है कि यार बहुत सारा वर्कआउट करेंगे तो उससे वेट लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग समझे कि क्यों हमें वेट लॉस के दौरान हेयर फॉल होता है, तो आयुर्वेदिक में 3 चीज़ें कोर मानी जाती है। वात, पित्त, कफ। ये 3 ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी में समाई होती है। अब मैं ये बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। सो ये 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों जब हमारी बॉडी में इक्वल मात्रा में होते हैं ना, तब हमें कोई डिसीज़ नहीं होती, तब हमें हेयर फॉल नहीं होता है। लेकिन वेट लॉस के दौरान क्या होता है, आपकी बॉडी में वात दोष और कफ दोष या पित्त दोष, सॉरी कफ दोष नहीं, वात दोष या पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। वात दोष क्यों इम्बैलेंस होता है? क्योंकि अगर आप कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है तो वात दोष बढ़ सकता है। पित्त दोष क्यों इम्बैलेंस होता है? जब आप अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मसल रिकवरी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है क्योंकि आप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उससे मेहनत करवा रहे हो। इनपुट बहुत कम है और आप आउटपुट ज़्यादा ले रहे हो। तो इस वजह से आयुर्वेद कहता है कि वात दोष और पित्त दोष की वजह से आपको जो है हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ रीजंस जिनकी वजह से बॉडी में दोष इंबैलेंस होते हैं या फिर आपको हेयर फॉल होने के चांसेस है ड्यूरिंग योर वेट लॉस। अच्छे से समझते हैं। पहले हम शॉर्ट में एक एक करके समझ लेते हैं वो 6-7 रीजन जिसकी वजह से वेट लॉस के दौरान आपको हेयर फॉल हो सकता है। सबसे पहला रीजन है माल न्यूट्रिशन। देखिए, कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम में से बहुत सारे लोग, अब हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, इन केस मान लेते हैं कि आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, आपने यूट्यूब पे कहीं कोई वीडियो देखा या फिर कोई ब्लॉग पढ़ लिया या फिर किसी से सुन लिया या फिर आपने खुद ही डिज़ाइन कर लिया, आपने कहा कि चलो मैं खुद का अपना एक वेट लॉस प्लान डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको नॉलेज ना होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जानकारी ना होने की वजह से हो सकता है कि कोई न्यूट्रिशन वेट लॉस के दौरान आपकी बॉडी में कम हो जाए। वेट लॉस के दौरान चाहे आपको वेट लॉस करना हो या फिर आपके बालों के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन कम हो गया या वो आपको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो दूसरा रीज़न है वो है हार्मोन्स की साइकिल का गड़बड़ा जाना या हार्मोन्स की साइकिल का इम्बैलेंस हो जाना। देखिए, क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इंडोक्रीन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जैसे कि हमारे सर के आसपास में आप देखेंगे तो पिनियल ग्लैंड होता है, यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, किडनी के पास में एड्रेनल ग्लैंड होता है, फिर सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। मेल्स में जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, थायराइड अपना थायराइड ग्लैंड होता है, TSH होता है, वो सब कुछ वो रिलीज करते हैं। तो ये सब कुछ बनते कैसे हैं? ये सब कुछ बनते हैं न्यूट्रिशन के। अब पहले ही रीजन में आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में अगर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से ये जो ग्लैंड की साइकिल है या जो ये हार्मोन्स है ये प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते या फिर मैच्योरली रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये साइलेंटली हमारे हेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भयानक रीज़न, कई दफ़ा बहुत सारे लोग एक्सट्रीमली लो कैलोरी वाली डाइट फॉलो करते हैं। जो आजकल मार्केट में ये क्रैश डाइट आ गई है ना, बहुत सारे, मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं, क्योंकि हम लोग वेट लॉस की फील्ड में भी काम करते हैं, तो हमने ये चीज़ नोटिस की है कि कई दफ़ा लोग मतलब फास्ट करना है, 1 महीने के अंदर वेट लॉस करना है, तो इतनी कम कैलोरीज वाली डाइट फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो सकता है। जब क्या होता है, जब आप एकदम कम कैलोरी वाली डाइट लेते हैं तो आपको पता ही नहीं है,
आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हो। हमारी बॉडी को प्रोसेस होने के लिए कुछ ना कुछ कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप भले अपने बिस्तर पे भी पड़े हो। हार्ट पंप हो रहा है, कैसे हो रहा है? कैलोरीज चाहिए, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तभी भी आपको कैलोरीज चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कैलोरीज चाहिए, हम सोच रहे हैं कैलोरीज चाहिए, हम हाथ पैर हिला रहे हैं तभी भी कैलोरीज चाहिए। तो भाई बॉडी को कुछ बेसिक काम के लिए कैलोरीज चाहिए होती है। तो उस वजह से भी जो है, अगर आप इतनी कम कैलोरी डाइट में आ जाएंगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, बालों को सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा और इस वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। रीज़न है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। देखिए होता क्या है, मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो क्योंकि आप कम कैलोरीज खा रहे हो, इसमें तो नो डाउट है, बिकॉज वेट लॉस में अगर आप कम कैलोरी नहीं खाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी एक स्ट्रेस मोड में होती है और इसकी वजह से अब हमारी लाइफस्टाइल एक जैसी स्टेबल तो नहीं रहती है। आप वेट लॉस कर रहे हैं, फिर कई दफ़ा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, कभी आपको सुनना पड़ता है, कभी आप गुस्सा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। और जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी काउंटर करने के लिए या उसे बैलेंस करने के लिए दूसरे हार्मोन्स रिलीज़ करती है और ये हार्मोन्स बैड हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉलिकल की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है एंड अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल भी हो सकता है। तो पाँचवा रीज़न है हैवी वर्कआउट करना। बहुत सारे लोग मतलब अचानक से कोई उनको मोटिवेशन आ जाता है कि भाई मुझे तो वेट लॉस करना है, 1 महीने के दौरान ही मुझे अपनी बॉडी बना लेनी है, मुझे अपना वेट लॉस कर लेना है, तो वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस एक्सट्रीम वर्कआउट करने की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। आप ये बात समझो, अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं, चाहे आप कोई एक्टिविटी आप कर लो, चाहे आप खाना एक्सेस में खा रहे हो, अब लेट सपोज मैं कहूँ आपसे एप्पल खाना अच्छा है, लेकिन अगर मैं दिन में 4-4, 5-5, 6-6 एप्पल खा लूँ तो इससे आपकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो तो फुलफिल होगी। तो वैसे ही अगर आपकी बॉडी कोई भी चीज़ एक्सेस में करेगी, वर्कआउट में करूँ ठीक है, 1 घंटा वर्कआउट ठीक है, 1.5 घंटा ठीक है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा वर्कआउट करूँ, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो मुझे नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इससे आपकी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस स्टॉप हो सकती है, कम हो सकती है एंड अल्टीमेटली इससे आपको एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एलोपेशिया का प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको एक्सेस हेयर फॉल होगा और अल्टीमेटली आप गंजे भी हो सकते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको वर्कआउट करना है, 1 घंटा 1.5 घंटा इनफ है, मोर देन इनफ है, और मिनिमम 30 मिनट्स का भी वर्कआउट कर लिया तो भी बहुत है। बस आप प्रॉपरली अपने वर्कआउट को प्लान करके आप कर सकते हो। जो छठवां रीज़न है वो है एक्सेस ऑफ स्वेटिंग। वर्कआउट के दौरान या वेट लॉस की जर्नी के दौरान डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करते होंगे एंड अगर आप एक्सेस ऑफ वर्कआउट करते हैं या फिर अगर आपको बहुत पसीना आता है तो पसीना हमारी स्कैल्प से भी रिलीज़ हो जाता है कई दफ़ा, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग आउट होना शुरू हो सकते हैं, आपकी स्कैल्प की हेल्थ खराब हो सकती है, आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो रीजन ऑफ हेयर फॉल। हमने आपको बता दिया कि क्यों आपको वेट लॉस के दौरान हेयर फॉल हो सकता है। अब बात करते हैं शॉर्ट में सोल्यूशन की, जस्ट हमें उसका अपोजिट करना है। सबसे पहली चीज़, अपनी न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट पर आप ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप खुद से अपने डाइट प्लान बना लिया या कहीं से देख लिया। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी अच्छे कोच से, न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से जो है आपको अपना डाइट प्लान ज़रूर डिज़ाइन करवाना चाहिए, ताकि वो ध्यान रख सकें, वो आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, इस तरीके से वो आपका डाइट प्लान डिज़ाइन करें। वेल, हम भी हमारे क्लाइंट्स को डाइट प्लान डिज़ाइन करके देते हैं, आप भी चाहें तो मंगवा सकते हैं। उसके लिए हम एक बहुत ही छोटी सी जो है अमाउंट या फीस जो है चार्ज करते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको ज़रूर करना चाहिए। छोटे से पैसे के चक्कर में या थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे इस चक्कर में आप अपना कबाड़ा मत कर दीजिए। दूसरा रीज़न, आपको आपकी स्कैल्प की हाइजीन का ख्याल रखना है। स्कैल्प की हाइजीन और वेट लॉस का क्या कनेक्शन है? डेफिनेटली बहुत कनेक्शन है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या फिर आप बाहर जाते हैं, आजकल तो बाहर निकलना भी डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि उससे आपकी स्कैल्प ख़राब हो सकती है। अगर आप 1-2 साल ऐसे ही अपनी स्कैल्प पर ध्यान नहीं देंगे तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? सही तरीके के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करके आए हैं और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है तो अपने बालों को एटलीस्ट सादे पानी से ही धो लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं तो ये भी कहूँगा कि महीने में 2-3 बार अगर हो सके तो आप कोई ना कोई हेयर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आंवला, ब्राह्मी या फिर अनियन ऑयल का या फिर आप अनियन हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके हाइड्रेशन को भी मेंटेन करेगा और जो क्लॉग्स हैं या जो पसीना है उसे भी दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप वेट लॉस की जर्नी फॉलो कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली आप कैलोरी डेफिशिएंसी में, सो समटाइम्स पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में रह जाए जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए और पहुँच नहीं पा रहा। ऐसे में आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए। हम रिकमेंड करेंगे कि आप केशवा हेयर न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। इसमें आपके बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिसकी भी हमने बात की थी, चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो,
विटामिन B12 हो या फिर बायोटिन हो या फिर अमीनो एसिड्स की नीड हो या सेलेनियम, आयरन, जिंक, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो ये उसे फुलफिल करने में हेल्प करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारी ही बॉडी के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी बॉडी का कंपोजिशन कैसा भी हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, हर कोई इसे ले सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे ज़रूर लीजिए। अगर आपको लगता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको हो सकती है तभी आप इसे ज़रूर ऐड करिए। आप चाहें तो वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ कॉल करके भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही सप्लीमेंट ऑर्डर करो, अगर आपका कोई अपना पसंदीदा सप्लीमेंट है या कोई मल्टीविटामिन है तो आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत ही वर्स्ट रीज़न मैं आप सभी को कहूँगा और मुझे लगता है ये सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपना वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, वो जॉब करते हैं या कहीं हॉस्टल में रहते हैं या फिर जो भी कहो किसी रीज़न से वो अपने परिवार से अलग रहते हैं, तो वो खाना नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन शेक पर मतलब एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि प्रोटीन शेक पर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब तीनों टाइम, कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि फास्ट वेट लॉस के चक्कर में तीनों टाइम प्रोटीन शेक ले रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-2 3-3 टाइम जो है प्रोटीन शेक ले रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोटीन शेक गलत है, आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पर इतना ज़्यादा हैवीली डिपेंड होना ये सही नहीं है। एक टाइम प्रोटीन शेक ले लिया या 2 टाइम आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं कोच के गाइडेंस में या अंडर गाइडेंस में तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों पर इतना ज़्यादा या बहुत सारे सप्लीमेंटेशन पर डिपेंड होना सही नहीं है। कोशिश करो कि आप नेचुरल फूड एंड सप्लीमेंटेशन के प्रॉपर बैलेंस को बनाते हुए जो है इन सारी चीज़ों पर रहें और इनसे फ़ायदा लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेट लॉस करना है तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और दावे के साथ आप सभी लोगों से कह सकता हूँ, और बहुत सारी रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आपको चाहे वेट लॉस करना हो चाहे फिट रहना हो, ठीक है, वेट लॉस करना है तो आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको फिट रहना हो तो 30 मिनट्स वर्कआउट इनफ है, वो भी हफ्ते के 4-5 दिन कर लिया तो भी इनफ है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो ठीक है, आप थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा लो और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा लो। तो दिन भर में 40 मिनट्स का वर्कआउट इनफ है भाई, 40 मिनट्स का वर्कआउट इनफ है। फिर भी आपके पास समय है तो आप 1-1.5 घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है तो, या फास्ट वेट लॉस करना है या जल्दी करना है तो 2-2, 2.5, 3-3 घंटा आप कर रहे हैं। आपको आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कि आपकी डाइट अच्छी है, कि आपके पास कोई कोच है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज आप खुद से कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करो एंड अपनी डाइट को भी थोड़ा मेंटेन करते हुए करो। अपनी दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि भाई अगर मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो मेरा जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, तो सावधान रहिए इस चीज़ को लेकर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आपको अपना वेट लॉस सक्सेसफुली करना है और आप चाहते हैं कि आपको हेयर फॉल भी ना हो, तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आपके पानी की मात्रा कम से कम 2-3-4 लीटर आपकी बॉडी में जाए, और दूसरा स्लीप बहुत मैटर करती है। वेट लॉस के दौरान आप कम खाना खा रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो आपकी स्लीप जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको क्रेविंग्स ज़्यादा नहीं होगी एंड आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। तो अपनी स्लीप पैटर्न को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा रखो, इससे आई एम श्योर कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ रीज़न है जो कि वेट लॉस के दौरान आपको हेयर फॉल होने के चांसेस हैं। सो इन सारे रीज़न को समझो, कहाँ पर आप प्रॉब्लम कर रहे हो, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, कौन सी चीज़ जो है आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, एंड उससे फिक्स करने की कोशिश करो, एंड सोल्यूशन भी हमने आपको बता दिया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड अगर ये हेयर न्यूट्रिशन को आप ऑर्डर करना चाहें तो आप इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे किसी तरीके का प्रमोशन करना नहीं है। अगर कोई चीज़ सुटेबल लगी है तो ही उसे प्रमोट किया है, अदरवाइज हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप इसे ज़रूर खरीदो। आपका न्यूट्रिशन ठीक है, दैन इट्स वेरी गुड, फाइन। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो या फिर आप कुछ ऑर्डर करना चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, और हम दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। थैंक यू।